आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय फोटोग्राफिक मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया था, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसमें हमने एक्टिविटी को देखा, एक्टिविटी किसे कहते हैं और इसके स्टैंडर्ड यूनिट और एसआई यूनिट के बारे में। तो इसके फिर थ्री मेथड थे। उन थ्री मेथड में से जो पहला मेथड है वो फोटोग्राफिक मेथड का है। आज हम इस फोटोग्राफिक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। फोटोग्राफिक मेथड क्या है? इसे हम ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी किसे कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन बाय फोटोग्राफिक मेथड इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। जब हम रेडिएशन की डिटेक्शन करते हैं फोटोग्राफिक मेथड के थ्रू, तो उसे हम ऑटो रेडियोग्राफी का नाम देते हैं। ये जो ऑटो रेडियोग्राफी ये केमिकल प्रोसेस है और इसे उस वक्त यूज़ किया गया जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो रही थी। 1896 में इसे यूज़ किया गया जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो रही थी, तो ऑटो रेडियोग्राफी को भी यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन रेडिएशन। जब इंटरएक्ट करते हैं सिल्वर हैलाइड के साथ, जब आयोनाइजेशन रेडिएशन सिल्वर हैलाइड के साथ इंटरएक्ट करते हैं तो ग्राफिक इमल्जन होती है। जब आयोनाइजेशन रेडिएशन सिल्वर हैलाइड के साथ इंटरएक्ट करते हैं ऑन फोटोग्राफिक इमल्जन, तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रखा जाता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट के साथ रखा जाता है, तो वो मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्लैकनिंग को प्रोड्यूस करता है। जब रेडियो एक्टिव मटेरियल को फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट के साथ रखा जाता है तो प्रोड्यूस होती है क्या चीज़? ब्लैकनिंग प्रोड्यूस होती है। इस ब्लैकनिंग का जो एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूट सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ मटेरियल एक्टिविटी है। इंटेंसिटी ऑफ ब्लैकनिंग जो है वो क्या है? एट गिवन प्लेस विल बी फंक्शन ऑफ एक्सपोजर टाइम एंड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। Intensity of blackening at given place will be function of exposure time and amount of activity in a sample. सैंपल में जो ब्लैकनिंग की इंटेंसिटी है एट गिवन प्लेस विल बी फंक्शन ऑफ एक्सपोजर टाइम एंड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो सूटेबल मेथड है। वो सूटेबल मेथड किसके लिए है? जब हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं इन बियोलॉजिकल मटेरियल। रेडियो ऑटोग्राफी सूटेबल मेथड है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड करते हैं इन बियोलॉजिकल मटेरियल। तो ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो सूटेबल मेथड है। ऑटो रेडियोग्राफी कब सूटेबल मेथड होता है? when we distribution of radioactive compound in biological material, then autoradiography is suitable method. अब हमारे पास है प्रिकॉशन। इसमें नो केमिकल या प्रेशर इफ़ेक्ट होता है। इसमें केमिकल या प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं होता। मटेरियल ऑन इमल्जन पर कोई केमिकल या प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं करता, जो कि प्रोड्यूस इमेज करता है और इमेज भी प्रोड्यूस होती है। ऑटो रेडियोग्राफी ईज़िली अप्लाइड होता है। दूसरा डिफ़िकल्ट। ऑटो रेडियोग्राफी कब ईज़िली अप्लाइड होता है और कब डिफ़िकल्ट होता है? ऑटो रेडियोग्राफी उस वक्त ईज़िली अप्लाइड होता है जब पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की कंपोनेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उस वक्त ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो ईज़िली अप्लाइड होता है। और जो डिफ़िकल्ट कब अप्लाई होता है? जब हम
रेडिएशन की डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो ये ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो डिफ़िकल्ट अप्लाई होता है। इसके दो वे हैं, एक ईज़िली अप्लाइड होता है, दूसरा डिफ़िकल्ट अप्लाई होता है। ईज़िली अप्लाइड उस वक्त होता है जब हम पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट की डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ऑटो रेडियोग्राफी ईज़िली अप्लाइड होता है। और जब हम रेडिएशन की डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो डिफ़िकल्ट अप्लाई होता है।